रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन, इस चैप्टर का अध्ययन करना है हम लोगों को। तो इस चैप्टर का नाम ही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बहुत सारे चीजों को हम लोगों को जानना होगा, जिसके सहारे इस चैप्टर को हम इजीली समझ सकें। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लाइट क्या होता है, उसके बाद रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लाइट जानेंगे, रिफ्लेक्शन जानेंगे, तभी हम जान पाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। फिर हम इस चैप्टर में रे के बारे में पढ़ेंगे, फिर बीम क्या होता है, बीम के बारे में पढ़ेंगे। आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लाइट का फंक्शन क्या है, लाइट कैसे ट्रेवल करता है, किस मीडियम में लाइट चलता है, कहाँ लाइट नहीं चलता है, और अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड वेरी करती है, क्यों वेरी करती है। उसके बाद जब हम रिफ्लेक्शन का गहरे तरीके से अध्ययन करेंगे तो इसमें हम मिरर पे जाएंगे कि मिरर किस तरह से फंक्शन कर रहा है लाइट के सहारे, लाइट किस प्रकार मिरर पर प्रभाव डाल रहा है, इन सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और हम बात करते हैं कि लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे लाइट है क्या। तो लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एनर्जी का एक सोर्स होता है, और इसी सोर्स के माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाते हैं। तो लाइट जो है एनर्जी का एक सोर्स है, और इसी सोर्स के माध्यम से हम यूनिवर्स के किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो अगर हमसे कोई नॉर्मली डिफिनेशन पूछेगा कि लाइट क्या है, तो लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाते हैं। ठीक, फिर रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट तो हम लोग समझ गए, लेकिन रिफ्लेक्शन क्या है। तो जब ये लाइट किसी भी सतह पे पड़ती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तो वहां से जो टकराकर इसकी वापस आने की जो प्रवृत्ति होती है, यही इसकी रिफ्लेक्शन कहलाती है। सपोज करिए कि ये सन है, सन से लाइट निकल रहा है, और सन से लाइट निकलने के बाद यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद जो ये कुछ लाइट वापस लौट जाती है, यही फंक्शन उसका रिफ्लेक्शन कहलाता है। अर्थात प्रकाश का किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराकर वापस जो लौटने की टेंडेंसी होती है, वही उसका रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो हम लोग लाइट के बारे में पढ़े, हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और इन्हीं दोनों को मिलाकर हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है कि ये लाइट जो रिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ सूर्य से आने के बाद, ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है, ये किस तरह से फंक्शन करता है, इसके पीछे क्या रीजन होता है, इन्हीं सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद रे है, रे क्या होता है। तो जब लाइट चलता है, जब लाइट निकलता है किसी माध्यम से, किसी सोर्स से, तो लाइट की चलने की एक गति होती है, लाइट की चलने की एक दिशा होती है, एक डायरेक्शन होती है। तो जब लाइट एक दिशा में सीधी रेखा में चल रहा होता है, उस सिचुएशन को रे कहा जाता है। यानी जब ये मान लीजिए सन है हमारा, और सन से ऐसे लाइट निकल रहा है, ऐसे जो सन से लाइट जा रही है, तो एक पाथ में जो लाइट जाता है, उस पाथ को, उस सिचुएशन को ही रे कहा जाता है। और जब रे बहुत सारे ग्रुप में हो जाता है, बहुत सारे ग्रुप में हो जाता है, तो ग्रुप ऑफ रे जो होता है वही बीम कहलाता है। जैसे सपोज करिए कि ये सन है, ठीक, सन से एक लाइट निकला, एक रे यहां से निकला, तो जब एक डायरेक्शन में, एक पाथ में जा रहा है, तो ये रे कहलाएगा। और यही जब ग्रुपिंग हो जाएगा, बहुत सारे रे का ग्रुप हो जाएगा, तो यही जो ग्रुपिंग है, ये क्या कहलाएगा, बीम कहलाएगा। जब ग्रुप ऑफ रे एक साथ बहुत सारे रे आ जाएंगे, तो वही जो ग्रुप ऑफ रे है वो बीम कहलाता है। अब यही बीम हमारे दैनिक जीवन में, हम लोगों के लाइफ में देखने को मिलता है कि किस तरह से ये रे जब एक बीम का रूप ले लेता है, तो किस तरह से चेंज होता है। सपोज करिए, देखिए मान लीजिए ये हमारे पास सन है,
सन से लाइट निकल रही है, चारों तरफ जा रही है, तो ये बीम के फॉर्म में जाता है क्योंकि ग्रुप ऑफ रे हो जाता है। और ये जब बीम के फॉर्म में जाता है तो चारों तरफ ऐसे फैलते चला जाता है। तो यहाँ पे जो बीम है, बीम का यहाँ पे हम लोग मेनली 3 टाइप में पढ़ेंगे कि जो बीम होता है वो 3 टाइप्स का होता है। एक इस प्रकार का ग्रुप ऑफ रे होता है जो एक पॉइंट से निकलकर ऐसे फैलते चले जाता है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से निकला और चारों तरफ फैलते चला गया। ये वाला आप एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास सेंटर है और इस सेंटर से ऐसे बीम जो रे है निकलते चला गया, फैलते चला गया। दूसरा कंडीशन है, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जो रे है अपना स्ट्रेट लाइन में ऐसे गमन करते जा रहा है, एक दूसरे के पैरेलल गमन करते जा रहा है। और एक तीसरा सिचुएशन है कि जब बहुत सारे बीम यानी ग्रुप ऑफ रे, बहुत सारे ग्रुप ऑफ रे यहाँ पे आ रहा है और काफी दूर से ऐसे देखिए फैल के आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से, इधर से, और एक ही पॉइंट पे सब आके मर्ज हो जा रहा है। तो ये देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन था, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन था और ये हमारे पास थर्ड कंडीशन था। यहाँ पे एक पॉइंट से ग्रुप ऑफ रे निकल के ऐसे फैलते चला जा रहा है, दूसरे वाले में एक दूसरे के पैरेलल ग्रुप ऑफ रे निकल रहे हैं, और तीसरे कंडीशन में अलग अलग जगहों से चारों तरफ से फैल के रे आ रहा है और एक ही पॉइंट पे मिल जा रहा है। तो बीम का यहाँ पे 3 कंडीशन बना। पहला जो कंडीशन था जो एक सेंटर से निकलकर चारों तरफ फैल गया, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग रे यानी अपसारी। उसके बाद है पैरेलल। ये देखिए सारे के सारे जो रे हैं दूसरे के पैरेलल हैं, ये पैरेलल हो गया, समांतर हो गया। और तीसरा है हमारा कन्वर्जिंग यानी अभिसारी। कन्वर्जिंग का मतलब ये चारों तरफ अलग अलग था, अलग अलग क्षेत्रों से आया और एक ही पॉइंट पे आकर मिल गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे लाइट हम जलाते हैं तो उसके सेंटर से लाइट निकलकर ऐसे ऐसे फैलने चला जाता है। जैसे देख सकते हैं आप, ये लाइट ऐसे चारों तरफ से फैलते चला जाता है। ये हमारा कन्वर्जिंग एग्जांपल हो गया। पैरेलल में आप जैसे सिंपली अगर लाइट ना लो, अगर जैसे देख सकते हो कि कोई भी चीज है अगर एक दूसरे के पैरेलल का मतलब क्या होगा कि आप उसको कितना भी आगे बढ़ा लो या पीछे बढ़ा लो, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। वो लाइट, वो जो रे है आगे की तरफ ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। और तीसरा है कन्वर्जिंग, जो चारों तरफ से अलग अलग क्षेत्रों से होकर आएगा लेकिन एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद लाइट के बारे में और अध्ययन करते हैं तो देखेंगे कि लाइट के चलने के लिए क्या किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, अगर आवश्यकता होती है तो कौन सी मीडियम। जैसे हमारे पास मान लीजिए साउंड है जो कि एक वेव है, और जो लाइट है ये भी एक वेव है। साउंड भी एक वेव है, लाइट भी एक वेव है। तो दोनों को चलने के लिए क्या मीडियम की आवश्यकता होती है? साउंड को चलने के लिए तो मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन लाइट को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इसको चलने के लिए हमको कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं तो वहां पे अगर कोई मीडियम नहीं रहेगा तो हमारी साउंड जो है एक दूसरे के पास नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन लाइट अगर वहां पे 2 लोग हैं और वहां पे अगर कोई मीडियम अवेलेबल ना भी हो तो भी लाइट आ सकती है, जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, परंतु लाइट को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यही बात लिखा हुआ है कि देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम टू ट्रेवल द लाइट। लाइट को चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता हो सकती है। यहां पे लिख सकते हैं बट साउंड नीड्स मीडियम। लेकिन साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। उसके बाद है लाइट ऑलवेज मूव इन द स्ट्रेट लाइन। जो प्रकाश है हमेशा स्ट्रेट लाइन में गमन करता है, हमेशा वो सीधी डायरेक्शन में चलता है।
और उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट देखेंगे कि अलग अलग मीडियम में, देखिए वैक्यूम, यहां पे क्या लिखा हुआ है वैक्यूम, यानी जो लाइट है वो वैक्यूम में भी जा सकता है। वैक्यूम का मतलब वहां पे कोई मीडियम नहीं है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है इन एयर या वैक्यूम वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद अगर आप वाटर में जाइएगा तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर आप ग्लास की बात करिएगा तो 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब ये जो लाइट है ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट इतना, वाटर में इतना और वैक्यूम या एयर में इतना। आखिर ऐसा क्यों? ये लाइट चेंज, स्पीड ऑफ लाइट चेंज क्यों हो रहा है? ये डिपेंड करता है कि जिस मीडियम में जाता है उसमें एटम जो है, एटम की सिचुएशन क्या है। ये एटम के सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उसके जो एटम के जो पार्टिकल्स हैं कितने दूर और कितने पास है। इन्हीं सारी चीजों सिचुएशन पे ये डिपेंड करता है और उसी के आधार पे हर ऑब्जेक्ट में, हर प्रकार, अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट में स्पीड ऑफ लाइट है वो अलग अलग तरह से क्या होगा, फंक्शन करता है।